किसी गांव में रवि और सविता एक दूसरे से बहुत ज्यादा प्यार करते थे। रवि के भाई फिर इन दोनों की शादी करवा देते हैं और शादी के गिफ्ट में रवि के भाई ने इन दोनों को मालदीव के टिकट दिए थे। वैसे तो रवि का भाई और उसकी भाभी बहुत ही गरीब थे, फिर भी कहीं से पाई जोड़ जोड़ के इन दोनों के लिए हनीमून का टिकट बनवाए थे। अरे देवर जी, जल्दी से निकल जाओ, मेरी देवरानी जी को अब इतना मत सताओ, जल्दी से इन्हें लेकर घुमाने कहीं ले जाओ, ये घर में बहुत दिन तक नहीं रह सकती हैं। क्या भाभी, देवर हूँ तो हर समय मजाक ही करती रहोगी? पीछे देखो भैया भी है, उनके सामने तो कम से कम मत करो। रवि, अब जल्दी से निकल जाओ, ज्यादा लेट मत करो, जल्दी से पैकिंग करो और निकलो, फ्लाइट का टाइम भी हो गया होगा, पहली बार तुम फ्लाइट में भी बैठोगे। उसी दिन की फ्लाइट लेकर वो दोनों बैंकॉक चले आते हैं। हाँ, बैंकॉक विदेश। यहाँ आकर वो दोनों बात करते हैं। रवि भैया हम दोनों को कितना प्यार करते हैं, हम दोनों ने कभी सोचा भी नहीं होगा कि बैंकॉक आएंगे हनीमून मनाने। वाओ, भैया बहुत अच्छे हैं, हम लोग इतने गरीब होते हुए भी भैया इतना पैसा जोड़ जोड़ के हम दोनों को यहाँ भेजे हैं। अब चलो कहीं बाहर घूमने चलते हैं बीच पर। अरे नहीं, मैं फ्लाइट में बैठा बैठा थक गया हूँ, थोड़ा देर आराम कर लेता हूँ। लेकिन नहीं, तुम गुस्सा हो जाएगी, चलो चलते हैं बीच पर, तुम जैसा कहो वैसा ही मैं करूँगा। फिर वो दोनों घूमते घूमते बीच पर पहुंच जाते हैं। बीच पर घूमते घूमते उन दोनों को बहुत देर हो जाती है और बीच पर रात हो जाती है। फिर उन दोनों को बहुत डर लगता है। जी चलो, 12 बजने वाले हैं, यहाँ पे एक भी आदमी नहीं बचा है, सभी अपने घर चले गए हैं। चलो हम भी अपने रूम पर चले जाते हैं, क्योंकि यहाँ सुनाई देता है कि यहाँ भूत वूत भी आते हैं 12 बजे के बाद। तो चलो जल्दी से चलते हैं। क्या सविता, तुम भी डरपोक वाली बात करती हो? यहाँ पे विदेश में बैंकॉक में कहाँ से भूत वूत चले आएंगे? भूत वूत तो गांव में होते हैं, यहाँ नहीं आएंगे। तुम चलो, मैं आता हूँ थोड़ी देर हवा खाकर, क्योंकि देखो ना ठंडी ठंडी हवा बह रही है। फिर सविता अपने रूम पर चली जाती है। फिर यहाँ रवि को 2 भूत दिखाई देते हैं। अरे वाह, आज तो बहुत टेस्टी टेस्टी खून पीने को मिलेगा, हम दोनों आधा आधा बांट कर पिएंगे। है व्यक्ति, तुम्हारी मौत निश्चित है, जल्दी से मरने के लिए तैयार हो जाओ। भूत चुड़ैल? मैंने तो सुना था कि बैंकॉक में भूत चुड़ैल नहीं होते हैं, विदेश में चुड़ैल तो सिर्फ गांव में होते हैं, लेकिन यहाँ भी भूतनी भूतनी, मुझे छोड़ दो, मैं यहाँ विदेश आया हूँ, मेरे गांव में मेरे भैया भाभी वेट कर रहे होंगे और रूम पर मेरी पत्नी भी मेरा इंतजार कर रही होगी, प्लीज मुझे मत मारो, मुझे जाने दो। कौन से मूर्ख आदमी ने तुम्हें मूर्खों वाली बात बता दी कि बैंकॉक और विदेश में भूत भूत नहीं होते? भूत ही तो एक ऐसा है जो हर जगह पहुंच जाते हैं, उन्हें जहां अपना खाना मिलता है वहां पहुंच जाते हैं। हम दोनों को तुम्हारा खून बहुत अच्छा लगेगा, इसलिए मरने के लिए तैयार हो जाओ। फिर क्या था, चुड़ैल रवि पर अटैक कर देती है और उसे मार डालती है। बहुत लेट हो जाने के कारण इधर सविता भी अपने पति को ढूंढते ढूंढते बीच पर आती है, तो वो अपने पति को मरा देख झट से अपने भैया को फोन कर देती है। वो फोन पर बात कर ही रही होती है कि चुड़ैल उस पर भी अटैक कर देती है और उसे भी मार गिराती है। रवि और सविता दोनों को मारकर दोनों चुड़ैल उन दोनों के खून पीकर चली जाती है और उन दोनों की लाश को नदी में बहा देती है। इधर रवि के भैया बहुत ही चिंता कर रहे होते हैं। अरे भगवान, मेरे भाई रवि को क्या हुआ? और ये सविता क्या बोल रही थी? और बोल ही रही थी कि उसका भी फोन कट हो गया, ऑफ हो गया। चलो हम दोनों जल्दी से वहां चलते हैं। क्या हम दोनों ने बहुत बड़ी गलती कर दी? उस दोनों को बैंकॉक विदेश भेजकर वो अपने ही देश में रहते तो बहुत ही सेफ रहते। अब मेरे भाई कभी वापस नहीं आएगा। अब क्या ही कर सकते हैं, चलिए हम दोनों जल्दी से वहाँ चलते हैं, अब और देर नहीं करना। फिर रवि के भैया भाभी दोनों वहाँ पर पहुँचते हैं बीच पर, तो देखते हैं दोनों चुड़ैल वहाँ पर खड़ी रहती है। ओह, तो तुम आ ही गए हो अपने भाई और उसकी पत्नी को बचाने, लेकिन वो दोनों तो नदी में बहकर कहीं और चली गई। अब तुम दोनों की मौत भी सामने आ गई है, तुम दोनों का भी खून हम दोनों को खाने को मिलेगा।
अरे भूतनी, वो तो बात की बात है, पहले ये बता मेरे भाई और उसकी पत्नी को क्यों मारी? तुम बहुत खराब हो। मैंने सुना था कि ये सिर्फ गांव में होती है। मैंने अपने भाई को विदेश में भेजकर बहुत बुरा किया उसके साथ। अब तो मेरा भाई कभी वापस आ नहीं सकता, लेकिन हम दोनों अपनी जान बचा कर रहेंगे। तुम रुको। फिर क्या था, रवि की भाभी को हनुमान चालीसा पूरा आता था। वो जल्दी जल्दी हनुमान चालीसा का पाठ करने लगी। हनुमान चालीसा सुनते ही दोनों चुड़ैल जलकर भस्म हो जाती है। जी देखिए कैसे दोनों चुड़ैल भस्म हो गई। अगर देवर जी को भी हनुमान चालीसा का पाठ आ रहा होता तो आज उनकी मौत नहीं होती। हम दोनों यहाँ भेजकर उन दोनों के साथ बहुत बुरा किया। वो कितने अच्छे अपने ही देश में रहते, विदेश में रहकर बहुत बुरा हुआ उनके साथ। ठीक कहती हो भाग्यवान, हम दोनों ने उन दोनों के साथ बहुत बुरा किया, लेकिन अब बोलने से क्या फायदा है। चलो हम दोनों अपने देश लौट जाते हैं। यहाँ रहना सेफ नहीं है हम दोनों का। वहाँ जाकर ही उन दोनों का कार्यक्रम करेंगे। फिर वो दोनों अपने देश, अपने भारत लौट आते हैं। देखो भाग्यवान, कितना अच्छा और प्यारा अपना देश है। विदेश में लोग व्यर्थ में अपने पैसा खर्च करने जाते हैं। फिर क्या था, रवि के भैया रवि की याद में ही रहने लगते हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी तुम्हें ये वीडियो? अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो और हाँ, चैनल भी सब्सक्राइब कर लेना। फिर मिलेंगे अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखना।